So in this lecture we will study about the concentration of ore, that is enrichment of ore. What is enrichment या फिर हम और ड्रेसिंग भी बोलते हैं इस मेथड को। इसके अंदर क्या होता है, जो हम मेटल्स और निकालते हैं या फिर क्या बोलते हैं इसको, और ड्रेसिंग। जब भी हम मेटल ओर्स को माइनिंग की हेल्प से ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बिग लम्प्स, बड़े बड़े टुकड़ों की फॉर्म में, हमारे पत्थरों की फॉर्म में ये है वहाँ से निकलता है। ठीक है, बड़े बड़े पीसेस के अंदर। फिर इन पीसेस को हम छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, स्मॉल पीसेस के अंदर। दैट इज़ हम इनको क्रश करते हैं यूजिंग क्रशर्स की हेल्प से इनको क्रश किया जाता है। एंड देन इनको आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम दीज देयर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन इट। सो इम्प्योरिटीज़ जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, दैट इज़ मड पार्टिकल्स, सिलिका कंपाउंड्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इम्प्योरिटीज़ जो प्रेजेंट होती हैं, उनको इससे आइसोलेट किया जाता है। मतलब इसके अंदर से जो मोटे तौर पे जो मड पार्टिकल्स हैं उनको, या फिर दूसरी इम्प्योरिटीज़ हैं वो, उनको वहाँ से निकाला जाता है। एंड दीज आइसोलेशन कंसिस्ट ऑफ सम स्टेप्स, दैट इज़ हैंड पिकिंग है, ग्रेविटी सेपरेशन, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेविगेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, एक चीज़ और, एक टर्म आती है गैंग या फिर मैट्रिक्स। सो ये मैथ्स की मैट्रिक्स नहीं है। सो गैंग और मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? इम्प्योरिटीज़ दैट आर प्रेजेंट इन एन ओर, मेटल ओर, आर नोन एज गैंग और मैट्रिक्स। सो ये टर्म जहाँ पे भी यूज़ होंगी, दैट मीन्स ओनली एंड ओनली impurities present in an ore, nothing else. So gang और मैट्रिक्स दोनों वर्ड जो है impurities के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, नाउ द ड्रेसिंग ऑफ ore by using hand picking. What is hand picking? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप आता है हमारा हैंड पिकिंग। वट इज़ इट? जैसे गेहूँ है, उसके अंदर से जो मिट्टी है उसको हम कैसे निकालते हैं? हाथ से चुन के निकालते हैं। ठीक है, तो उसी तरह मेटल और के अंदर अगर विजिबल इम्प्योरिटीज़ हैं जिनका साइज़ काफ़ी बड़ा है, मिट्टी के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं या और अदर इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट हो सकती है जिनका साइज़ बड़ा है, उनको हम सिंपली मैकेनिकली हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग हैंड पिकिंग मेथड। उन्हें हाथ से चुन के हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप आता है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है इसके अंदर क्या होगा, भारी और हल्के का डिफरेंस होगा, ग्रेविटी सेपरेशन। इसे हम लेविगेशन भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेविगेशन मेथड। इसके अंदर क्या होता है, ग्रेविटी सेपरेशन या फिर लेविगेशन मेथड, जो हैवी इम्प्योरिटीज़ हैं, यहाँ पे एक चीज़ तो इम्प्योरिटीज़, या फिर हम इम्प्योरिटीज़ क्या होंगी, लाइटर होंगी। अगर हमारे और के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो लाइट वेटेड हैं, दे आर लाइटर इन वेट, और जो हमारा और है वो हैवियर है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, वहाँ से एक स्ट्रीम पास करेंगे वाटर का, जिस स्ट्रीम के अंदर जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, जो कि हमारे गैंग पार्टिकल्स हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, वो वॉश आउट हो जाएंगी, और जो हमारा ओर है दैट विल सेटल डाउन इन अवर कंटेनर। राइट, सो इस तरह से हम जो है इम्प्योरिटीज़ को वॉश आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्रेविटी सेपरेशन। सो ग्रेविटी सेपरेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, इम्प्योरिटीज़ को वॉश आउट किया जाता है। उसके बाद एक मेथड होता है फ्रोथ फ्लोटेशन। व्हाट इज़ फ्रोथ फ्लोटेशन? फ्रोथ फ्लोटेशन के अंदर क्या होता है, इट्स बेसिक प्रिंसिपल इज़ वेटेबिलिटी, मतलब गीला होना, फ्रोथ फ्लोटेशन।
फ्रोथ का मतलब झाग, फ्लोटेशन मतलब वो फ्लोट करेगा। क्या होता है इस मेथड के अंदर, वेटेबिलिटी का डिफरेंस होता है। दैट मीन्स हमारा जो मेटल ओर है, मेटल ओर विल गेट वेटेड बाय ऑयल, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो किससे गीली होती होंगी, वाटर से गीली। अगर ऐसा है सो वी विल यूज़ फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अगर हमारा जो ओर है वो पानी से गीला नहीं हो पाता, समथिंग ऑयली टाइप्स कंपाउंड इट इज़ मेड अप ऑफ, सो उसको पानी से गीला करना पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ वेटेड बाय ऑयल। एंड if your impurities get wetted by water, then we will use froth flotation. So what is froth flotation? Froth flotation का basic principle क्या है? It is based on the principle that wetting quality difference in the, it is based on the difference in the wetting quality of ore and gangue particles, that is impurities. So one of them will get wetted by oil and other will get wetted by water. So यहाँ पे impurities should be get wetted by water and our ore will be get wetted by oil. ठीक है। सो अब प्रोसेस या मेथड जो कि फ्रोथ फ्लोटेशन के अंदर यूज़ होता है, हम एक कंटेनर के अंदर क्या करेंगे, जो हमारा ओर है, इसके कंटेनर के अंदर क्या है, वाटर है, इसके अंदर वो अपने ओर को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्या, पाइन ऑयल या फिर यूकेलिप्टस ऑयल। पाइन ऑयल या फिर यूकेलिप्टस ऑयल को इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब इस कंटेनर के अंदर से, इसके अंदर क्या है, ऑयल भी प्रेजेंट है, हावर ऑर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट एंड वाटर इज़ प्रेजेंट। इसके अंदर से हम एक हाई प्रेशर ऑफ वाटर, सॉरी एयर वी विल पास, हाई प्रेशर ऑफ एयर वी विल पास बाय यूजिंग सम ऑफ द मेथड, जैसे कि किसी पंप की हेल्प से या फिर किसी भी मेथड से इसके अंदर हाई प्रेशर ऑफ एयर हम पास करेंगे। अब क्या होगा, जैसे ही एयर पास होगी, जो ऑयल इसके अंदर प्रेजेंट है उसके बन जाएंगे झाग, दैट इज़ फ्रॉथ। किसके बनेंगे, ऑयल के। और ऑयल के अंदर क्या प्रेजेंट है, अवर ओर इज़ बीइंग वेटेड बाय ऑयल, तो ऑयल के झाग बन गए। तो इस फ्रॉथ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, अवर ऑयल एज वेल एज ओर। और बॉटम में क्या प्रेजेंट रहेगा, इम्प्योरिटीज़, बिकॉज इम्प्योरिटीज़ गेट वेटेड बाय वाटर। सो नीचे वाटर है तो इसके अंदर क्या होंगी, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहेंगी, और अवर और विल बी प्रेजेंट इन दिस फ्रोथ। और इस फ्रोथ को हम आसानी से दूसरे कंटेनर के अंदर शिफ्ट कर लेंगे, जिसके अंदर सिर्फ हमारा क्या है, और प्रेजेंट है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ और प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज़ हमने यहाँ से सेपरेट कर ली। और इस फ्रोथ को हम बहुत बार जैसे कि वाटर से वॉश आउट करेंगे, जिससे हमें सिंपल अवर और मिल जाएगा, फ्रोथ भी वॉश आउट हो जाएगा। सो बेसिकली फ्रोथ फ्लोटेशन इज़ यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। फ्रोथ फ्लोटेशन इज़ मेनली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स, क्योंकि सल्फाइड ओर्स आर गेट वेटेड बाय ऑयल। बट आई सल्फाइड ओर्स, जो सल्फ़र के कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं मेटल्स, उनको हम बोलते हैं सल्फाइड ओर, जैसे कि जिंक, ZnS। सो जिंक ब्लेंड बोलते हैं इसको, इस जिंक के मेटल, जिंक मेटल के ओर को हम क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेंड। सो जिंक ब्लेंड दैट इज जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड जिसे हम गैलेना बोलते हैं, इट्स जनरल नेम इज़ गैलेना।
या फिर जो कि कॉपर का और है, दैट इज़ कॉपर CuFeS2, इट्स नेम इज़ कॉपर पायराइट्स। ठीक है, तो इस सब के अंदर क्या है, सल्फर प्रेजेंट है। तो इस तरह के ओर्स के लिए हम फ्रॉथ फ्लोटेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि सल्फाइड कंपाउंड्स गेट वेटेड बाय ऑयल। सो सच टाइप ऑफ ओर्स वी विल यूज़ फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। उसके बाद आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब कि मैग्नेट से रिलेटेड कुछ होगा, तो मैग्नेट की हेल्प से हम सेपरेट करेंगे अपने ओर को, कहाँ से, इम्प्योरिटीज़ के अंदर से। सो मैग्नेटिक सेपरेशन इज़ यूज्ड फॉर द ओर्स ऑफ दैट मेटल्स विच आर मैग्नेटिकली रिस्पॉन्डिंग, जो कि मैग्नेटिक है नेचर के अंदर। जैसे कि आयरन है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, रिस्पॉन्ड करता है, एंड ऑल्सो गेट मैग्नेटाइज टू अ टेम्पररी मैग्नेट। ठीक है, अगर बार बार अगर हम इसको मैग्नेट की कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं तो कुछ हद तक एक टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड भी आयरन के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। सो जो मैग्नेटिक कंपाउंड्स हैं, मैग्नेटिक ओर्स हैं, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। दैट इज़ आयरन और। आयरन और किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, FeCrO2, 1 सेकेंड, FeCrO2 का होल ट्वाइस। ठीक है, सो क्रोमियम भी प्रेजेंट है इसके अंदर और आयरन भी। तो बेसिकली क्रोमियम और आयरन के ओर्स के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज़ होता है, क्योंकि दीज आर द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, क्रोमियम भी और आयरन भी दोनों ही मैग्नेटिक है नेचर के अंदर, ये मैग्नेट की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, मैग्नेटिक नेचर ऑफ द मेटल, दैट्स वाई मैग्नेटिक सेपरेशन इज़ यूज्ड। अब कैसे यूज़ करते हैं हम इसको, हमने क्या किया है, अपने ओर को क्रश किया है पाउडर फॉर्म में। तो 2 व्हील्स लेंगे, रोलर्स, दीज आर द रोलर्स, और इसके ऊपर हम अटैच कर देंगे एक बेल्ट। ठीक है, और इस बेल्ट, ये हमने क्या किया, बेल्ट अटैच कर दी, और हमने जो पाउडर्ड ओर बना लिया है, हमने अपने ओर को किस में कन्वर्ट कर लिया, पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सो उस पाउडर्ड ओर को क्या करेंगे, इस बेल्ट के ऊपर स्लोली ड्रॉप करते चलेंगे बाय यूजिंग दिस फनल और समथिंग एल्स। ठीक है, तो जैसे ही अब ये बेल्ट क्या करेगी, मूव करेगी। जैसे ही ये मूव करेगी तो ओर्स हमारे इस तरफ आएंगे, और भी मूव करेगा। तो होता क्या है, एक जो व्हील है हमारा, उसको हमने मैग्नेटिक किया है, मतलब उसके साथ मैग्नेट अटैच किए हैं, या फिर मैग्नेटिक मटेरियल का इसे बना दिया जाए। ठीक है, और दूसरा व्हील है हमारा नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, तो जैसे जैसे रोल करेगा हमारा और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे पहुँचेगा, तो यहीं पे वो सेटल डाउन होता चला जाएगा, बीइंग मैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, और फर्दर दूसरा जो नॉन मैग्नेटिक नेचर का हमारा कंपाउंड बचेगा, वो यहाँ पे सेटल डाउन होगा। तो ये हो गया हमारी इम्प्योरिटीज़, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ नॉन मैग्नेटिक नेचर की हैं। हाँ, ये चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि इम्प्योरिटीज़ नॉन मैग्नेटिक होनी चाहिए, और हमारा जो मेटल है जो हमें चाहिए वो मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए। तो सब, क्योंकि ये अट्रैक्ट हो गया तो ये पहले कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो गया और, दैट इज़ मैग्नेटिक इन नेचर, वो सेपरेट हो गया, और एक लम्ब बन गया किसका, इम्प्योरिटीज़ का, दैट इज़ नॉन मैग्नेटिक गैंग पार्टिकल्स का। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, मैग्नेटिक ओर्स को प्योरीफाई कर सकेंगे, उनकी कंसंट्रेशन कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, और उसके बाद उनकी एनरिचमेंट के बाद आता है हमारा एक्सट्रैक्शन बाय यूजिंग केमिकल मेथड्स। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम केमिकल मेथड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ metals from its ore on the basis of their reactivity. Thank you for watching.